हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए और अच्छे से तैयार करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है आज का, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन म्यूजिक, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, या डी है ए पर्सनल और कॉरपोरेट गूगल सर्च। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ब्लॉग क्या होता है? ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, एक प्रकार से ब्लॉग क्या होता है? जर्नल मतलब पत्रकारिता जैसा होता है। ऑनलाइन वेबसाइट आप बना करके अपनी जो आर्टिकल लिख सकते हैं तो उसी को हम लोग ब्लॉग कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप आप सभी लोग इसको कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, यानी विवाह से संबंधित वेबसाइट नहीं है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए है www.jeevansathi.com। तो आप सभी को पता होगा ये एक वैवाहिक वेबसाइट है, नाम ही से पता चल जाता है jeevansathi.com। दूसरा देखिए ऑप्शन बी www.bharatmatrimony.com, तो ये भी है। तीसरा देखिए www.shaadi.com, ये भी जो है एक शादी वेबसाइट है, यानी वैवाहिक वेबसाइट है। लेकिन जो आप डी देखिए www.uk.single-muslim.com, ये कोई वैवाहिक वेबसाइट नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए पूछ लेता है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली किसके द्वारा विकसित किया गया था? एक सॉफ्टवेयर है टेली, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, TCS के द्वारा टेली को विकसित किया गया था। फिर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में त्रुटियों को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फॉल्स, ऑप्शन बी बग्स, ऑप्शन सी मिस्टेक, ऑप्शन डी स्पैम। तो उसको कहते हैं हम लोग बग्स, यानी कंप्यूटर में जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उसको बग्स बोला जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी है, यानी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा सही होगा, 10 111। ये 23 का दोहरा समानार्थी यानी बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि 23 को जब हम लोग बाइनरी डिजिट में चेंज करेंगे तो 10 111 आएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से परिचालन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन ये उल्टा सीधा हो गया थोड़ा सा, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शन बी नीचे दे दिया है, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 16। तो एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का प्रयोग किया जाता है या अनुसरण किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2। फिर है, भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन ए है एसआर, ऑप्शन बी है बीपीएल, ऑप्शन सी हचसन, ऑप्शन डी एयरटेल। तो बताइए कौन सा इसमें जो है कंपनी है जिसने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रदान की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीपीएल। बीपीएल जो है ये पहली कंपनी है जिसने मोबाइल फ़ोन की सेवा दी थी भारत में।
फिर है क्वेश्चन www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है एक इंटरनेट कनेक्शन का, ऑप्शन बी एक वेब ब्राउज़र का, ऑप्शन सी एक वेब सर्वर का, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यही सही होगा आपका, क्योंकि हमको कनेक्शन की भी आवश्यकता होती है इंटरनेट वगैरह की, और वेब ब्राउज़र नहीं, कोई वेब ब्राउज़र होना चाहिए, चाहे क्रोम हो चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, तो एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए, और यानी ये तीनों होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। फिर है एक कंपाइलर का प्रयोग निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय भाषा को, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा को, ऑप्शन सी असेंबली भाषा को, ऑप्शन डी प्राकृतिक भाषा को। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए हम लोग कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो यहाँ देखिए नेटवर्क होगा, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? देखिए राउटर एक नेटवर्क उपकरण है, स्विच हब ये भी है, लेकिन CPU आपका नेटवर्क उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। CPU जो है वह एक नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क उपकरण नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है सूचना सुरक्षा। देखिए सुरक्षा, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए डाटा इंस्क्रिप्शन जहाँ लगा रहे वो समझ लीजिए सुरक्षा से संबंधित है। फिर डाटा हाइडिंग, तो हाइडिंग यानी छिपाने वाला ये भी है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ये भी है, लेकिन वो पूछा है नहीं है इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो वाटर मार्किंग ये जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? ईमेल एड्रेस से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्ट्रीट एड्रेस, ऑप्शन सी IP एड्रेस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप सभी ने पढ़ा होगा। IP एड्रेस, इसी से कंप्यूटरों की पहचान की जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था और आंसर भी इसका आसान था। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है आपका फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका CPU सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 एक जैसे हैं, एक भिन्न है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी लाइनेक्स, ऑप्शन डी मैक। तो देखिए विंडोज, लाइनेक्स, मैक ये सब सॉफ्टवेयर हैं, जबकि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो गूगल यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ए टेराबाइट, बी मेगाबाइट, सी किलोबाइट और डी गीगाबाइट। तो सबसे बड़ी है इसमें टेराबाइट। देखिए किलोबाइट से बड़ी होती है मेगाबाइट, यानी जैसे इसको किलोबाइट को KB बोलते हैं, मेगाबाइट को MB बोलते हैं। तो आप सभी ने डाटा यूज़ किया है और करते भी होंगे। तो KB, MB उससे बड़ा GB होता है, और इनमें से सबसे बड़ा टेराबाइट यानी TB है। फिर है ये देखिए वैसा ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि विश्लेषण भी किया है। देखिए सबसे पहले होता है बिट, बिट से बड़ी बाइट, और बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी MB यानी कि मेगाबाइट, और फिर GB यानी गीगाबाइट, फिर TB टेराबाइट, फिर PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेट्टाबाइट और YB योट्टाबाइट। सबसे बड़ा योट्टाबाइट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा टेराबाइट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डाटा संरचना नहीं है? एरे, बाइनरी ट्री, क्यू, स्टैक। तो बाइनरी ट्री आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिट का तात्पर्य क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म,
बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री या बाइवेरिएट थ्योरी। तो बहुत ही आसान है, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है यानी कि इसमें कौन सा जो है कि नेटवर्क का काम नहीं करता एक प्रकार से। तो MTNL एक प्रकार का सिम है, तो ये भी है। BSNL ये भी जो है इंटरनेट प्रदान करता है, इंटरनेट सर्विस सेवा देता है। सी ऑप्शन एयरनेट इंडिया ये भी देता है, लेकिन इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये इंटरनेट सेवा नहीं देता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लैन का प्रकार है? ऑप्शन ए ईथरनेट, ऑप्शन बी FDDI, ऑप्शन सी, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में हेर फेर हो गया है, टोकन रिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए है वो सही होगा, ईथरनेट। ये जो है ये लैन प्रकार का है, लोकल एरिया नेटवर्क है एक प्रकार से। फिर HTML, यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो पूछा भी जा सकता है अगली बार। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत रिपीट होते हैं। इंटरनेट की भाषा में DNS का क्या अर्थ है? ये भी कई बार पूछा गया है। डायनेमिक्स नेम सिस्टम, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म है। सोडस आधारित अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? हेक्साडेसिमल, आपने कंप्यूटर में सुना होगा हेक्साडेसिमल। तो उसमें कौन कौन से अंक शामिल होते हैं या कौन कौन से लेटर शामिल होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उसमें जो शामिल होते हैं 0 से लेकर 9 तक अंक शामिल होते हैं, और A से लेकर F तक जो आपके लेटर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए यही है हेक्साडेसिमल पूछा था आपसे। सोडस का मतलब 16। तो 0 से लेकर ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इतना हो गया 10 आपका, और A B C D E F 6 ये हो गए, तो 16 हो गए टोटल, वही पूछा है। और अगर आपसे पूछ ले डेसिमल पूछ ले, ये देखिए डेसिमल तो 0 से 9 तक, ऑक्टल मतलब 8 तो 0 से 7 तक, बाइनरी पूछे तो 0 और 1। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों, यहाँ कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी नहीं। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही होगा, ऑप्शन सी। फिर है HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? मशीनी भाषा प्रोग्राम, ऑप्शन बी है उच्च स्तर का प्रोग्राम, ऑप्शन सी वेब पेज, या ऑप्शन डी वेब सर्वर। तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी मैंने बताया था, इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। फिर है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नांकित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जाता है? ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी मैटलैब, ऑप्शन डी असेंबलर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कंपाइलर, कंपाइलर का प्रयोग करके, और एक और आता है कंपाइलर। कंपाइलर का प्रयोग हम लोग उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में बदलने में प्रयोग करते हैं। यानी उच्च स्तरीय भाषा है तो उसको हम निम्न स्तरीय भाषा में, या जिसको मशीनी भाषा कहते हैं, उसमें बदल सकते हैं कंपाइलर की सहायता से। मोबाइल फ़ोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? प्रचालन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन है विंडो विस्टा, ऑप्शन बी एंड्रॉयड, ऑप्शन सी विंडोज़ XP, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा जब आप अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करके उसको फिर से स्विच ऑन करते हैं तो एंड्रॉयड लिख के आ जाता है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? अन्वेषक का मतलब होता है खोजना। प्रचालक पद्धति यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कंपाइलर है, ब्राउज़र है, या आईपी पता है, क्या है? तो जो इंटरनेट अन्वेषक यानी खोजते हैं किसी चीज़ को, तो किसका प्रयोग करते हैं? ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्रोम का यूज़ करते हैं तो क्या है? वो एक ब्राउज़र तो है। फिर है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही होगा, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ये आपके लगभग 30 क्वेश्चन थे, और आगे भी हम लोग ICT के क्वेश्चंस करते रहेंगे जितने भी पूछे गए हैं, और मैं और भी इसके जो यूनिट हैं उसका भी क्वेश्चंस लाऊंगा आपके सामने। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कीजिए।